साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। बात की जाए निकाय चुनाव का नतीजे सामने आ चुके हैं, वहीं बात करें इस बार कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है। तीसरे नंबर के पायदान पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, बहुत कम जो वोट हैं कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इसकी समीक्षा को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुधीर शांडिल्य जी मौजूद हैं, कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों पिछड़ी है इस बात को लेकर, क्योंकि जोर शोर से प्रचार किया गया था और कांग्रेस पार्टी की जीत के दावे किए जा रहे थे। क्या कहना है इसको लेकर? बहुत बहुत स्वागत है आपका शांडिल्य जी हिंदुस्तान समाचार में। शांडिल्य, जानना चाहेंगे कांग्रेस को दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस का ही इस बार मेयर रुड़की में बनेगा, लेकिन सभी दावे फेल हुए हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आखिर निकाय चुनाव में रुड़की में कांग्रेस क्यों पिछड़ी है? देखिए, चुनाव जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो कांग्रेस के पक्ष में था। जिस दिन हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ उस दिन चुनाव हमारे पक्ष में था, कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन हम क्यों पिछड़ते चले गए, इस पर हम समीक्षा बैठक बुला रहे हैं और समीक्षा में उसमें जो बैठक होगी उसमें समीक्षा करेंगे हम कहाँ पिछड़े। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी थी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ जितने कांग्रेसी रुड़की में थे, जो चले गए थे वो तो चले गए, लेकिन जो कांग्रेसी बच्चे वो एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जी जान पे जुटे थे। अगर उन्हें ये कहा जाएगा कि गुटबाजी थी या उन्होंने काम नहीं किया तो ये उनका मनोबल तोड़ने का काम महानगर अध्यक्ष का बयान, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक बयान भी सामने आया है। एक तो गुटबाजी का आरोप लगाया गया है, एक धनबल की कमी बताई गई है कि धनबल की कमी थी। तो क्या मानते हैं कि आखिर रुड़की कांग्रेस जैसा हमेशा से कांग्रेस में गुटबाजी का ही आरोप लगाया था कि गुटबाजी रहती है एक दूसरे, क्यों इस बार जब आपके महानगर अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं तो आप इसका खंडन कैसे कर रहे हैं? नहीं, महानगर अध्यक्ष जी को ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा तो मानना है, मैं चुनाव में था, मैं देख रहा था कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे थे। एक सवाल मेरा और रहेगा, एक भी पार्षद की बात करें, 40 में से मात्र 2 पार्षद कांग्रेस के आ पाए हैं, मेयर की सीट आपके हाथ नहीं लग पाई है, तो कहाँ देखते हैं इस चीज को आप? इसको लेकर आखिर इतना पार्षद की स्थिति भी नहीं बन पाई, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये दुर्भाग्य है, रुड़की में कांग्रेस बड़ी मजबूत है, लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ का कि हम अपने उम्मीदवार भी नहीं लड़ा पाए और जिन लोगों को टिकट दिया गया उनमें तो कुछ का बदल दिया गया। अगर चुनाव सही तरीके से लड़ा जाता तो हमारे पार्षद ज्यादा जीत कर आने वाले थे। आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं धनबल के उसमें टिकट जो है चेंज किए गए हैं, कुछ लोगों के नाम काटे गए हैं, उन आरोपों को कहाँ तक आप सही देखते हैं? ये तो जांच का विषय है, पार्टी स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी। आशीष सैनी जी, आपसे जानना चाहूंगा, मजबूत ओहदे पर आप रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ओबीसी मोर्चा के, चुनाव प्रचार में भी आप कांग्रेस के अच्छे खासे पूरे प्रचार में रहे, तो क्या मानते हैं आखिर क्यों कांग्रेस पिछड़ी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति ने लगातार 5 साल तक किया। प्रत्याशी घोषित होने के उपरांत जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यशपाल राणा जी आए तो रुड़की महानगर अध्यक्ष की पहली जिम्मेदारी थी कि वो यशपाल राणा जी को मनाने का और पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़े रखने का काम करे। उन्होंने ये काम नहीं किया। राजेंद्र चौधरी खुद एक गुटबाजी को बढ़ावा देते रहे, लेकिन वो गुटबाजी हुई नहीं। कहीं कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में कोई गुटबाजी नहीं थी, प्रत्याशी के लिए सब एकजुट थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने घोषित टिकटों को बदलने का काम किया, वहाँ से जो असंतोष शुरू हुआ, आश्चर्यजनक रहा कि पूरे चुनाव में ना तो उनकी कार्यकारिणी कहीं दिखाई दी, ना उनके लोग कहीं दिखाई दिए, ना उन्होंने किसी को पदाधिकारी बनाया। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं, उनको आप पदाधिकारी बनाकर अपनी एक मजबूत टीम स्ट्रेटजी बना सकते थे, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी केवल आपकी केवल टाइम काटने की रही। और आज आप जिस बेशर्मी से आप, मुझे लग रहा है, कह रहे हैं कि गुटबाजी थी, कोई गुटबाजी नहीं थी। केवल नगर अध्यक्ष का पूरा 100% फेलियर था। एक नेता के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुनाव लड़ाना था, लड़ाने के बजाय वो इधर उधर अपना टाइम काटते रहे, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। कांग्रेस के लिए काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का, हर एक आदमी का जो कांग्रेस के प्रति विचारधारा और सम्मान रखता है, उनको कमजोर करने का काम इन्होंने किया, अपमानित करने का काम किया और लोगों को जो टीम जोड़ने बजाय टीम तोड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ही कांग्रेस को भुगतना पड़ा है रुड़की में। निश्चित रूप से भुगतना पड़ा। हमने तो प्रदेश कार्यालय को भी शिकायत की है और जो प्रभारी जी हैं उनको भी भेजा है कि ये तो पूरी जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष की थी और वो पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने के बजाय खुद ही इसको तोड़ने में और कमजोर करने में लगे रहे। ये तो बड़ा गंभीर बात है कि आप गलती खुद करते हैं और आरोप कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता की बात की जाए, लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे, लोगों का समर्थन भी मिलते हुए दिखाई दे रहा था, दावा किया जा रहा था कि सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, सभी दावे फेल हुए हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग लगातार काम करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए निश्चित रूप से लिबरल विचारधारा के मतदाताओं को एकजुट करने का काम, वो काम कांग्रेस ने किया।
यदि कांग्रेस के दोनों नेताओं को मतों को जोड़ लें तो निश्चित रूप से हम बीजेपी से कहीं आगे हैं, लेकिन उनको एकजुट होकर वोट डालने के बजाय, एकजुट होकर आगे चलाने के बजाय उनमें लड़ाई रखने का काम और जो काम जिम्मेदारी उनके मनाने की थी निर्दलीय प्रत्याशी को, वो नहीं निभा पाए। या तो उनका वजूद नहीं है कि वो कर सकते थे, और अगर आपका कद नहीं था तो आप प्रदेश के बड़े नेताओं को बुलाते, उनसे निवेदन करते और आप इस काम को पूरा करते। पूरा चुनाव खत्म हो गया, कोई प्रचार टीम तैयार नहीं हुई, कोई कैंपेन तैयार नहीं हुआ, कोई आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी। लास्ट में भी आप मतगणना वाले दिन भी आप पूरे मतगणना से लगभग गायब भी दिखे। तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप क्यों कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं? आशीष जी, मेरा बात की जाए 5 बार के विधायक रविंद्र खन्ना पे भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, नाराज होकर समर्थन पूजा गुप्ता को दे दिया गया था उनका उसके बाद, लेकिन वह अपने पार्षद की सीट नहीं बचा पाए, तो मेयर की सीट कहाँ से जीतते हो? इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्षद का इलेक्शन लड़ने के लिए जिस स्ट्रेटेजी को बनाया जाना था वो संगठन की तरफ से बननी थी। संगठन के लोग प्रत्याशी के साथ काम करते रहे, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी बनाने का वैक्यूम दिया गया उसके कारण से वो लोग चुनाव नहीं जीत सके। बहुत 100, 150, 200, 400 वोट का फर्क आया लगभग सभी प्रत्याशियों की उसमें, और वो हारे हैं चुनाव। उनको उनकी कमियों से या उनकी अनुपलब्धता से नहीं हारे, महानगर संगठन के महानगर अध्यक्ष की विफलता से हारे। उन्होंने जिन लोगों को पैसे देकर टिकट बेचे वो भी नहीं जीत पाए। क्या कारण है कि वो जीत नहीं पा रहे हैं? मतलब आप हर चीज को फिर मतलब जिस तरीके का नंगा नाच हुआ है अखबार में और सोशल मीडिया पर और प्रिंट हर जगह लिस्ट जारी हुई प्रत्याशियों की, वो लिस्ट गायब कैसे हो गई? वो लिस्ट बदली किसने है? उसको बदलने का अधिकार किसने दिया? किसके अधिकार से आपने बदले? तो वो जवाबदेही आपकी नहीं है। अगर आपकी जवाबदेही है तो आप तत्काल इस्तीफा दीजिए अभी पद से और आप पार्टी के लिए काम कीजिए, कोई और पदाधिकारी संभाल लेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहना है कि इसका खामियाजा ही 40 में से मात्र 2 पार्षद और मेयर की सीट गंवाना, ये इसका खामियाजा है? नहीं, निश्चित रूप से यही खामियाजा है। आपने ना तो प्रत्याशियों का आर्थिक सहयोग किया, ना राजनीतिक सहयोग किया, ना उनका मानसिक सहयोग किया, आपने उत्पीड़न करने का काम किया। हार की समीक्षा की जाएगी कांग्रेस की? हार की समीक्षा निश्चित रूप से प्रदेश के नेताओं के जैसे निर्देश होंगे की जाएगी, और इस हार को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं कि शहर में मतदाता हमारे ज्यादा है। हमारे मतदाता ज्यादा होने के बावजूद भी हमें भाजपा जैसी पार्टी से हारना पड़ा। तो वास्तव में ये हमें बहुत समीक्षा की जरूरत है। अभी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, ये तो इसी तरह की गड़बड़ करेंगे। अब 2 साल तैयारी के बचे हैं। आज के समय में निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत स्थिति में बीजेपी को हराएगी 10-15 हजार वोट से, लेकिन अगर ऐसे लोग होंगे तो वो उसमें कमजोर करने का काम करेंगे। 2027 में वापसी करेगी कांग्रेस, है उम्मीद आपको भी? 100% करेगी। संगठन में भी सुधार होगा, 100% वापसी होगी, और उत्तराखंड में भी वापसी होगी। और कांग्रेस अब उत्तराखंड में बहुत मजबूत है। आपने नगर निकाय के जो नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव के परिणाम देखे होंगे, निश्चित रूप से बहुत मजबूती से उभरी है। बैलेट से चुनाव हुआ तो भाजपा बैलेट में गड़बड़ तो नहीं कर सकी, लेकिन हमारे जो समर्थित मतदाता है उनको वोटर से रोकने का काम किया। मुझे बताइए, जब सब वोटर मतदाताओं को रोकने का काम कर रहे थे तो ये महानगर अध्यक्ष जी कहाँ थे? इन्होंने क्या काम किया? इनकी कार्यकारिणी कहाँ थी? तो कोई तो बताए, कोई जिम्मेदारी तो ले। जिम्मेदारी अंतिम रूप से इनकी थी, इन्होंने निभाई नहीं है। इनको इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस के हित में इस्तीफा देना चाहिए। इसकी शिकायत आप पूछे थे अपने जो आला कमाने उनसे करेंगे या क्या रहेगा? जो आला कमाने उनकी नज़र में सारी चीज़ें हैं, बता दी गई है। उनके द्वारा जैसे कोई निर्णय होगा पूरा शहर उनका कांग्रेस के लोग स्वागत करेंगे। इनको हटाया जाना वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यक है। जी मौजूद थे हमारे साथ आशीष सैनी जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं, साथ ही सुधीर शांडिल्य जी जो कांग्रेस की मेन बॉडी के प्रदेश महासचिव हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो हार की समीक्षा है वो समीक्षा की जाएगी, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं महानगर अध्यक्ष जो है राजेंद्र चौधरी, उनके ऊपर भी इस हार का ठीकरा फोड़ते हुए दोनों ही नजर आए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस जो आला कमान है, हाई कमान है, इस पर आने वाले समय में किस तरह का फैसला लेता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।